नमस्ते। चलिए हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये कैसे कार्य करती है, यह क्या काम करती है और किस तरह से ये पूरे देश में संचालन कर रही है वित्तीय संस्थाओं को। देखिए, हमारे बैंकिंग सिस्टम जो है ना, भारत में बहुत ज़्यादा योगदान है। ये वित्तीय सिस्टम जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रूव कर रहा है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि बैंक क्या काम करता है। आप देखेंगे कि आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। आप वहां पैसा जमा करते हैं, पैसा लेते हैं, और वह किस तरह से काम करता है, यानी कि बैंक आप जितना पैसा जमा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो देता भी है। यानी कि आप 10,000 रख रहे हैं तो शायद अगर कुछ देर रखने के बाद दर महीने वो कभी कभी 120 तो कभी 150 आपके अकाउंट में जमा कर देता है। तो वो किस तरह से अर्निंग करता है, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, पहले बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके धीरे धीरे बैंक कितने प्रकार के होते हैं, ये किस तरह से काम करता है, यानी कि डिपॉजिट क्या हो गया, क्रेडिट क्या हो गया, इसके अलावा वो कैसे कैसे अपने क्षेत्र में योगदान दे रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो बैंकों का बैंक है, यानी कि जो आरबीआई है, इस तरह से उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आरबीआई जो है कई बैंकों के साथ मर्जन कर दिया है, और बहुत सारे ऐसे बैंक जो हैं निजी हैं और कुछ गवर्नमेंट है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बैंक के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बैंक का मतलब होता है अधिकोष। आप जानते हो कि BANK, जिसमें आप जानते हो कि स्पेलिंग होता है BANK। तो बैंक का हिंदी अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा उसे कि इसका हिंदी होता है अधिकोष। देखिए, पैसा जमा करना, ऋण लेना और भारत के वित्तीय व्यवहार में सहयोग करना। बैंक का सीधा 2-3 ही काम है। पहला है पैसा लेना, फिर वो ऋण देता है, और भारत के जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट करता है। कौन? बैंक। और बैंक का हिंदी हम बता दिए, बैंक का हिंदी होता है अधिकोष। अब देखिए, ये और काम करता है कि विदेशी व्यापार भी करता है, जिसमें अगर इंडिया में उसका बैंक है तो विदेश में भी वो अपना अकाउंट, अपना जो होल्डर है वहाँ भी रखता है, क्योंकि इसका अगर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है तो अलग देश में भी रखता है। देखिए, बैंक जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला बैंक होता है संगठित बैंकिंग, दूसरा होता है असंगठित बैंकिंग। देखिए, संगठित बैंकिंग को ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और असंगठित बैंकिंग संरचना को अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग संगठित बैंक और असंगठित बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, संगठित बैंक के बारे में हम बता चुके हैं। देखिए, इसका अंग्रेजी नाम ऑर्गेनाइज्ड बैंक है और इसका अंग्रेजी नाम अनऑर्गेनाइज्ड बैंक है। देखिए, अब संगठित बैंक और असंगठित बैंक क्या कहलाते हैं। देखिए, संगठित बैंक हम उस बैंक को कहते हैं जिसका आरबीआई का अधिकार हो। जैसे में भारत में बहुत प्रकार के बैंक है, जैसे में IDBI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है। जितने भी बैंक हैं तो आरबीआई का नियंत्रण होता है, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई अगर दिक्कत होता है, अगर कोई प्रॉब्लम इशू करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, किसी भी प्रकार के कोई अगर धोखाधड़ी करता है तो आरबीआई उस पर लगाम लगा सकती है। लेकिन असंगठित बैंक हम उस बैंक को कहते हैं जिसमें आरबीआई का कोई अधिकार नहीं है। जैसे गांव में अगर आप ऋण लेते हैं, अगर साहूकार से किसी प्रकार का कोई पैसा उससे लेते हैं, तो उस पर क्या आरबीआई छानबीन करता है? नहीं, उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि संगठित और असंगठित किसे कहते हैं। संगठित उसे हम कहते हैं जिसमें आरबीआई का अधिकार हो। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इशू होता है तो आरबीआई उस पर लगाम लगा सकता है, सज़ा दे सकता है, उसका कुछ टैक्स लगा सकता है। लेकिन असंगठित बैंक में ऐसा नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई क्या है। फिर उसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बैंक में जो डिपॉजिट होता है, क्रेडिट होता है, फिर विड्रॉ होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।